तो अब अपने बात करते हैं द सेल थ्योरी, यानी जो सेल थी, सेल के बारे में थ्योरी की बात करते हैं, तो उसके लिए बात करते हैं द सेल थ्योरी, इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो सेल थ्योरी नाम से पता चल रहा है कि जो ऐसी थ्योरी जो सेल्स के बारे में डिस्क्राइब कर रही है, सेल के बारे में बता रही है, उसको हम बोलते हैं सेल थ्योरी। अब कहानी क्या हुई थी कि दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था एम स्लाइडेन नाम का साइंटिस्ट था, SCHLEIDEN, देखो SCHLEIDEN स्लाइडन, और एक का नाम था टी सेचवान SCHWANN। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, जो सेल थ्योरी दी थी, ठीक है ना। अब सेल थ्योरी का मीन था सेल से रिलेटेड कुछ बातें। वो सेल थ्योरी के बारे में पॉइंट आपको बता रहा हूँ, वो कौन कौन से पॉइंट है वो देख लें अपने। और उन पॉइंट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो पॉइंट बड़े ही खतरनाक पॉइंट थे, ठीक है ना। वो पॉइंट बड़े ही खतरनाक थे कि पहला जो था, सबसे पहला जो पॉइंट था सेल थ्योरी का, वो था कि ऑल द लिविंग बीइंग, all the living things are made up of cells, यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स आप देखते हो वो सेल से मिलकर बनी। दूसरा पॉइंट, दूसरा था कि द सेल्स आर सिमिलर, द सेल्स आर सिमिलर, यानी ये जो सेल्स थी वो सिमिलर है, ओके, इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर। भी उनकी बेसिक जो स्ट्रक्चर थी उनमें सिमिलर है, एंड फंक्शन, ओके, यानी कि वो स्ट्रक्चर और फंक्शन में तो सिमिलर है बट आर नॉट आइडेंटिकल। देखो आइडेंटिकल का मीन होता है बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल हूबहू, यानी कि जुड़वा, वैसे नहीं होती वो। क्यों नहीं होती? दे आर डिफर इन साइज एंड स्ट्रक्चर, क्योंकि वो क्या होती हैं, साइज एंड स्ट्रक्चर, कि वो साइज में भी डिफर हो सकती है या उनकी स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ी सी अलग हो सकती है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो याद रखनी है कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड from pre-existing cells। जो नई सेल्स हैं वो पुरानी सेल्स से मिलके बनी हुई है, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई पहले सेल थी तो उसी से नई सेल बनेगी, ठीक है। ये चीज है कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि पहले सेल नहीं है तो नई सेल नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन किससे? बाय सेल डिवीजन। देखो सेल डिवीजन का मेन नाम से पता चल रहा है कि सेल का डिवीजन, यानी सेल को दो पार्ट में डिवाइड होना, ठीक है, ये होता है सेल डिवीजन। अब सबसे इंपॉर्टेंट और बात कि देखो आपने देखा होगा कि कोई भी आप मकान देखते हो, कोई भी हाउस देखते हो आप, उन हाउस की जो शेप होती है वो सभी की अलग अलग होती है नहीं होती? लेकिन उनमें जो ब्रिक होते हैं उसका डिजाइन तो एक जैसे होता है। ब्रिक्स यानी ईंट का डिजाइन तो एक जैसे ही होता है। तो फिर ये चेंज क्यों आया?
ये चेंज आया था इन ब्रिक्स की अरेंजमेंट से। जब आप ब्रिक्स की अरेंजमेंट अलग अलग स्टाइल से करोगे तो मकानों की जो शेप है, यानी हाउस की जो शेप है, वो भी क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। तो सेम ऐसे ही क्या है कि हम जो अलग अलग टाइप के हैं, देखो किसी के हाइट जो है वो ज़्यादा है, किसी की कम है, कोई मोटा है, कोई पतला है, ठीक है, कोई कैसा है, तो वो सारी जो उनकी शेप है, वो शेप क्यों आ रही है, वो शेप भी इन सेल्स की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के कारण होती है, यानी कि वो कैसे अरेंज हो रही है उसके कारण ही इनका हम डिसाइड कर सकते हैं कि अब उसकी शेप क्या। ओके, तो कह सकते हैं द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स in the body of a living organism determines its structure. ओके, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारे सेल थ्योरी के पॉइंट। तो ये तो देखो, ये तो था थ्योरी से रिलेटेड टॉपिक हमारा, कि जिससे हमने सिर्फ और सिर्फ सेल थ्योरी के बारे में बात किया। अब आपको पता है कि ये जो डिफरेंट अरेंजमेंट होती है ना इन सेल्स की, ये डिफरेंट अरेंजमेंट ही क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं डिफरेंट टाइम के फंक्शन को। ओके, यानी कह सकते हैं the way an organism functions depends on the way the cell वर्क। तो ये था सेल थ्योरी के बारे में, ठीक है। आई होप आपको सेल थ्योरी के बारे में समझ आएगा। एक बार फिर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सेल थ्योरी के बारे में। आपको कोई ज़्यादा पॉइंट याद नहीं रखना है, सिंपल चीज़ें याद रखनी है कि ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से मिलकर बनी हुई है। द सेल्स आर सिमिलर इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन में सिमिलर हो सकती हैं, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होती। कहीं ना कहीं तो उनमें डिफरेंस आएगा ही आएगा। जैसे आप अपने मतलब आप अपने ब्रदर को, सिस्टर को, या किसी पेरेंट्स को, या अपने किसी भी अड़ोस पड़ोस किसी पर्सन को देख लो, उनकी सिमिलर स्ट्रक्चर है। सिमिलर स्ट्रक्चर में उनके भी देखो 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, नाक है, मुंह है, कान है, बाल है, ठीक है। ये कॉमन चीज़ें हैं, यानी हमारी जो फिंगर वगैरह है देखो, ठीक है, ये फिंगर्स हैं, ओके, कॉमन है, 2 थंब है सभी के, ओके। तो सेम ये कॉमन चीज़ें, यानी कि वो बेसिक स्ट्रक्चर में है, लेकिन फिर भी हम आइडेंटिकल नहीं है। आपकी आपस में शक्ल कभी नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस आ गया ना। बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर है, लेकिन फिर भी क्या है, हम आइडेंटिकल नहीं है। अब नई सेल्स है, यानी न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नई सेल्स है वो पुरानी सेल से मिलकर बनेगी, बात सिंपल सी है। अब ये जो अलग, तो फिर जब सेल से नई सेल से बनती हैं तो फिर हम अलग अलग क्यों दिखते हैं? इनके अलग अलग दिखने का रीजन क्या है कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिटरमाइन इट्स स्ट्रक्चर, यानी कि वो जो सेल्स कैसे कैसे अरेंज की, जैसे हम डिफरेंट टाइम में ब्रिक्स को अरेंज करते हैं और एक मकान की शेप अलग हो जाती है, तो सेम ऐसे ही क्या कि सेल की ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होंगी तो वो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर को भी चेंज कर देगी। अब हमारी सेल्स वर्क कैसे करती है ये डिपेंड करता है द वे एन ऑर्गेनिज्म फंक्शन डिपेंड अपॉन द वे ऑफ सेल वर्क, यानी कि सेल क्या काम करती है उसके बेस पे ही क्या है ऑर्गेनिज्म का फंक्शन है वो डिसाइड होता है। तो ये थे सेल थ्योरी के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो सेल्स हैं, सेल्स में नंबर ऑफ सेल्स के बेस में और स्ट्रक्चर, यानी जो सेल्स थी, ओके, उसकी सेल्स की स्ट्रक्चर के बेस पे ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसके बारे में। तो उसके बारे में पढ़ने के लिए एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने सेल थ्योरी लिखा है,
सेल थ्योरी देने वाले 2 साइंटिस्ट के नाम क्या थे, वो आपने कमेंट बॉक्स में लिखने। थैंक यू।